हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं ऑस्टेट का प्रयोग के बारे में, जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर में यहाँ पर बच्चों हम आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताने और समझाने वाले हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं ऑस्टेट का प्रयोग के बारे में, जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके अंदर में यहाँ पर बच्चों आपसे लोग स्टडी करने वाले हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, जिसको आपसे लोग हिंदी में कहते हैं कि अगर हम कोई भी धारावाही यहाँ पर चालक लेते हैं जिसे आप तार कहते हैं, तो उस तार को यहाँ पर बच्चों हम एज्यूम करने वाले हैं कि ये जो आपका मार्कर होता है, इसी मार्कर को यहाँ पर हम तार मान लेते हैं। इसी को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, धारावाही चालक कहते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इस धारावाही चालक के अंदर में विद्युत धारा इधर से यहां पर घुसाते हैं तो विद्युत धारा इधर से एंटर करती है और इधर की तरफ यहां पर बाहर निकल जाती है। तो आप जानते हैं विद्युत धारा हमेशा बैटरी के धन टर्मिनल से चलती है, तो इधर साइड यहां पर आपका प्लस होता है, इधर साइड यहां पर माइनस होता है। तो इस केस में इस चालक के चारों तरफ इस तरह से वृत्ताकार पथ में एक आपका क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी क्षेत्र को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसी के बारे में ऑस्टेट बाबा ने आप सभी लोग को बेहतरीन और लॉजिक के साथ में, कंसेप्ट के साथ में क्लियर किया है। सभी एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पर हम वन बाय वन करके आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक पॉइंट आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर हम कंसीडर करने वाले हैं सबसे पहले एक चालक तार, जिस चालक तार को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। इस केस में इस चालक तार के अंदर में यहाँ पर हम विद्युत धारा I को प्रवाहित करते हैं। जब हम इस चालक तार में विद्युत धारा I को प्रवाहित करते हैं तो इधर साइड यहाँ पर आपका पॉजिटिव टर्मिनल आता है और इधर साइड यहाँ पर आपका नेगेटिव टर्मिनल आता है, क्योंकि प्लस धारा क्या होती है इसके अंदर में इंटर करती है, माइनस से यहाँ पर इस तरीके से बाहर निकल जाती है। तो इस केस में यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, जिस क्षेत्र को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से वृत्ताकार पथ से दिखाने वाले हैं। यही जो आपका उत्पन्न होने वाला क्षेत्र होता है, इसी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, इसी को अंग्रेजी में बच्चों हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सारा कंसेप्ट, सारा फंडा आपका अच्छे से क्लियर होता है। अब हम इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में वन बाय वन करके सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टडी करते हैं ऑस्टेट का प्रयोग। तो ऑस्टेट के प्रयोग के अंदर में आप स्टडी करने वाले हैं सन 1820 में ऑस्टेट ने यह बताया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई भी एक चुंबक इस तरीके से कंसीडर करते हैं तो इसके चारों ओर यहाँ पर बच्चों इस तरीके से एक क्षेत्र बनता है। इसी क्षेत्र को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप स्टडी करने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार से धारावाही चालक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर अभी जस्ट आपने स्टडी किया कि इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस क्षेत्र को यहाँ पर बच्चों हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो डेफिनेशन और ऑस्टेट का जो प्रयोग होता है आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में, इसके बाद यहाँ पर हम स्टडी करेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट के बारे में, इसके बाद यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। तीनों के बारे में यहाँ पर आप डेफिनेशन के साथ और इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ एक बार अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद वन बाय वन करके यहाँ पर हम सभी फिगर को प्रैक्टिकली यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं और आपको अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से नोट कर लीजिए या आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आशा करते हैं कि यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने इन सभी के बारे में और इस इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं फिगर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताने वाले हैं कि ऑस्टेड बाबा ने किस प्रकार से आप सभी लोग को इन सभी इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये सीखना है कि ऑस्टेड बाबा ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर में, इस प्रयोग के अंदर में कौन कौन सी डिवाइस का यूज किया। सबसे पहले उस डिवाइस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों ऑस्टेड बाबा ने इस परिपथ को बनाने के लिए सबसे पहले कुंजी का प्रयोग किया, जिसको हम कैसे दिखाते हैं। इसके बाद इन्होंने एक बैटरी का प्रयोग किया, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं, और एक चालक तार का प्रयोग किया, जिसको यहाँ पर हम AB से मेंशन करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता करने के लिए इन्होंने चुंबक सुई का प्रयोग किया, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को डिवाइस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट होता है उसका फिगर इस तरीके से आपको बनाना है। इस फिगर के अंदर में आपको ध्यान रखना है कि तीनों फिगर यहाँ पर सेम होने वाले हैं। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो चुंबकीय सुई होती है, इसमें जो विक्षेपण होता है वो सब में अलग अलग दिखाया गया है, और इसके अंदर में जो आपकी कुंजी होती है वो खुली होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यही आपका पहला एक्सपेरिमेंट होता है। इसके अंदर में आप यहाँ पर स्टडी करते हैं कि अगर यहाँ पर आपकी कुंजी खुली होती है तो इस परिपथ के अंदर में जो धारा होती है, जिस धारा को आई से दिखाते हैं, ये धारा इस तरीके से यहाँ पर बच्चों क्या होती है, चलती है। लेकिन कुंजी खुली होने की वजह से यहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं होता है। और इस केस में आपको ध्यान रखना है, ये जो चुंबकीय सुई होती है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा मार्कर होता है, इस मार्कर को यहाँ पर हम चुंबकीय सुई कहते हैं। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका चुंबकीय सुई होता है वो इस तरीके से धारावाही चालक के समांतर रखा जाता है। तो इस केस में आप देखते हैं जब इस परिपथ के अंदर में धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो इस केस में यहाँ पर आप देखते हैं ये जो चुंबकीय सुई होती है वो आपस में AB चालक तार की क्या होती है, समांतर होती है। इसमें कोई भी विक्षेपण नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर आप स्टडी करते हैं सेकंड फिगर और थर्ड फिगर के अंदर में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों आप स्टडी करते हैं कि जो आपका सेकंड फिगर होता है, इसके अंदर में जो आपकी कुंजी होती है वो इस तरीके से बंद होती है। इसी टाइप से यहाँ पर आप स्टडी करते हैं थर्ड फिगर के अंदर में जो आपकी कुंजी होती है वो इस तरीके से यहाँ पर बंद होती है। दोनों फिगर के अंदर में सिर्फ बच्चों यहाँ पर बैटरी का ही क्या होता है, डिफरेंस होता है। बैटरी का डिफरेंस आपको अच्छे समझना है। यहाँ पर इसकी जो पोलरिटी होती है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। इसमें इधर माइनस होता है, इधर यहाँ पर प्लस होता है। बैटरी को आपको अच्छे से दिखाते हैं, उसके बाद फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझना है कि ये आपके पास एवर रेडी कंपनी की बैटरी होती है। हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं भैया ये एवर रेडी कंपनी की बैटरी है। और बैटरी का ये जो टर्मिनल होता है इसे हम पॉजिटिव कहते हैं, इसे हम नेगेटिव कहते हैं। ये आपको अच्छी बेसिक जानकारी होती है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी सेल को काम में लेने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है, इस बैटरी को परिपथ के अंदर में हम इस तरीके से जोड़ते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये इसका पॉजिटिव है, पीछे वाला इसका नेगेटिव है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बैटरी को यहाँ पर रख देते हैं। तो इधर ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इधर ये इसका नेगेटिव होता है। इधर से धारा क्या होती है, इस परिपथ के अंदर में प्रवाहित होती है। इसके अंदर में आपको सेम तरीके से यहाँ पर स्टडी करना है कि इसी बैटरी को यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से इसकी पोलरिटी को चेंज करने वाले हैं। तो बैटरी के यहाँ पर जो पोलरिटी होती है वो इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो जाती है। इधर आपका पॉजिटिव होता है, इधर आपका नेगेटिव होता है। तो जो धारा होती है वो इधर से प्रवाहित होना शुरू होती है, इधर जाकर के एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस प्रकार से आप सेल के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं कि दोनों फिगर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेल के टर्मिनल का क्या होता है, आपस में इंटरचेंज होता है, जिस वजह से विद्युत धारा क्या होती है, आपस में चेंज हो जाती है। तो इस केस में यहाँ पर आप एनालिसिस करते हैं कि जो उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी दिशा में क्या परिवर्तन होता है। इसी के बारे में आप फिगर नंबर सेकंड और थर्ड के अंदर में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इस इंपॉर्टेंट सेकंड फिगर के बारे में और थर्ड फिगर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टडी करना है कि इस परिपथ के अंदर में कुंजी आपकी बंद होती है, इसमें भी क्या है, कुंजी बंद है। यहाँ से क्या होती है, विद्युत धारा आपकी प्रवाहित होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ से आपका आवेश जो होता है वो झुक झुक ए पॉइंट तक चलना शुरू कर देता है। इसके बाद ये आपका क्या होता है, चालक तार होता है, जिसको हम AB से दिखाते हैं। इस केस में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो आपका चुंबकीय सुई होता है वो इस तरीके से रखा जाता है। तो चुंबकीय सुई को बच्चों यहाँ पर आपको समझना है, ये जो आपका मार्कर है वो इस तरीके से यहाँ पे रखा जाता है। जब विद्युत धारा A से B की तरफ प्रवाहित होती है तो ये जो आपका चुंबकीय सुई होता है वो इस तरीके से यहाँ पर विक्षेपित होना शुरू हो जाता है। डायरेक्शन अच्छे से ध्यान रखना है, जब धारा इधर से इधर की तरफ आती है तो चुंबकीय सुई इस तरीके से यहाँ पर विक्षेपित होना शुरू हो जाती है। तो इस केस में यहाँ पर आप स्टडी करते हैं कि जब चालक तार में यहाँ पर विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है तो इस चुंबकीय सुई में इस तरीके से विक्षेपण होता है। और जब विक्षेपण होता है तो यहाँ पर
बच्चों आपको पता चल जाता है कि इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी क्षेत्र को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। सेकंड फिगर के अंदर में यहाँ पर बच्चों आप इस तरीके से स्टडी करते हैं। बात करते हैं हम थर्ड फिगर के अंदर में, तो थर्ड फिगर के अंदर में यहाँ पर आप स्टडी करते हैं कि इस केस में बैटरी का यहाँ पर जो टर्मिनल होता है वो आपस में चेंज होता है। तो इस केस में यहाँ पर आप स्टडी करते हैं, कुंजी यहाँ पर आपकी बंद होती है तो धारा इधर से प्रवाहित होना शुरू होती है, इधर से धारा झुक झुक चलते हुए बी पॉइंट पर आकर के स्टॉप ले लेती है। इसके बाद यहाँ से जब धारा बी से ए की तरफ चलती है तो ये आपका चालक तार होता है। तो इस केस में यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो आपकी चुंबकीय सुई होती है, इस चुंबकीय सुई को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से रखते हैं। जब धारा इधर से आती है तो ये जो चुंबकीय सुई होती है वो इस तरीके से यहाँ पर विक्षेपित होना शुरू हो जाती है, इस तरीके से यहाँ पर विक्षेपित होती है। तो ये सिरा अंदर की तरफ जाता है, ये सिरा बाहर की तरफ आता है। तो इस केस में यहाँ पर आप देखते हैं चुंबकीय सुई में अगर विक्षेपण होता है तो इस केस में आप कह पाते हैं कि ये जो आपका चालक तार ए बी होता है, इसके चारों तरफ इस तरीके से वृत्ताकार पथ में एक आपका क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी क्षेत्र को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आप सेकंड फिगर और थर्ड फिगर के अंदर में आप एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जब धारा इधर से इधर की तरफ चल रही थी तो यहाँ पर जो चुंबकीय सुई में विक्षेपण हो रहा था वो विक्षेपण बच्चों यहाँ पर इस तरीके से हो रहा था, ये सिरा बाहर जा रहा था, ये सिरा अंदर जा रहा था। और इस केस में यहाँ पर आप एनालिसिस कर रहे थे कि ये सिरा क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है, ये वाला सिरा अंदर की तरफ जाता है। तो इस केस में यहाँ पर आप दोनों फिगर को जब मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो आपको एनालाइज होता है कि अगर विद्युत धारा इधर की तरफ प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर की तरफ चलती हैं। और इस केस में यहाँ पर आप देखते हैं कि जब विद्युत धारा इधर की तरफ प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर की तरफ यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर आप कुल मिलाकर के ये पता कर लेते हैं कि अगर बैटरी का टर्मिनल यहाँ पर चेंज होता है तो विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है। और इस केस में यहाँ पर क्या होता है, बैटरी का टर्मिनल चेंज होता है तो यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है। तो इस केस में यहाँ पर आप कह पाते हैं कि बैटरी का टर्मिनल चेंज करने से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो भी आपस में यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान रखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इन तीनों फिगर के अकॉर्डिंग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, इसके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के बारे में। तो सभी पॉइंट वन बाय वन करके यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट यहाँ पर बच्चों आपका लिखा गया है धारावाही चालक तार। यहाँ पर आप जानते हैं धारावाही जो आपका चालक तार होता है उसको हम इस तरीके से यहाँ पर दिखाते हैं। यही बच्चों यहाँ पर आपका क्या है, धारावाही चालक तार होता है। इसके बारे में आपको बताया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से चारों ओर से घिरा होता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर हम धारावाही चालक तार की बात करते हैं तो ये जो आपका धारावाही चालक तार होता है वो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या होता है, घिरा होता है। सेकंड पॉइंट के अंदर में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चालक तार के लंबवत दिशा में होती हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो आपकी धारावाही चालक होता है, इस धारावाही चालक के चारों ओर यहाँ पर आप सुन सकते हैं ये आपका क्या है, कोई भी एक वायर है। तो इस वायर के लंबवत दिशा में इस प्रकार से यहाँ पर क्या होती है, वृत्ताकार पथ में आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से सेकंड पॉइंट के अंदर में लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चालक तार के लंबवत दिशा में होती हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो धारा के यहाँ पर क्या होती है, लंबवत होती है। तीसरे पॉइंट के अंदर में यहाँ पर आपको बताया गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर आप जानते हैं ये जो उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये तीव्रता विद्युत धारा यहाँ पर जो आई होती है इसके परिमाण पर डिपेंड करती है कि अगर हम आई का मान बढ़ाएंगे तो उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का मान बढ़ जाएगा, अगर हम आई का मान कम करेंगे तो उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का मान कम हो जाएगा। इसी के बारे में आपको बताया गया है। और यहाँ पर बच्चों आपको बताया गया है कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं विद्युत धारा आई के समानुपाती होती है। अगर हम आई का मान बढ़ाएंगे तो बी का मान बढ़ेगा, बी का मान कम करेंगे तो आई का मान कम हो जाएगा। चौथे पॉइंट के अंदर बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया है यदि विद्युत धारा की दिशा विपरीत होती है। यहाँ पर आप जानते हैं इस फिगर के अंदर में अगर विद्युत धारा की दिशा यहाँ पर विपरीत होती है तो जो उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी भी दिशा यहाँ पर क्या होती है, आपस में विपरीत हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपसे लोग ऑस्टेट के प्रयोग के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। आशा करते हैं कि आपसे लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।